जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय सामाजिक ज्ञान पुस्तक है हमारे अपनी भाग 3 का अध्याय दूसरा। पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जिसमें हमने पढ़ा था अंग्रेज मैसूर युद्ध। आज हम पढ़ेंगे मराठाओं से लड़ाई। इससे मराठाओं से लड़ाई। अंग्रेजों का अगला टारगेट था मराठे। 18वीं सदी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने की सोचने लगी और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। मराठे बहुत महत्वाकांक्षी थे। क्या थे? मराठे हमेशा महत्वाकांक्षी थे और उनका सपना था, क्या था? सपना था कि दिल्ली पर शासन करें। क्या करें? शासन करें। और इसके लिए उन्होंने युद्ध भी किए। क्या किए? युद्ध भी किए। और उस युद्ध में पानीपत, कौन सा? पानीपत की तीसरी लड़ाई में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, उस तीसरी लड़ाई के बाद मराठाओं का दिल्ली से शासन चलाने का सपना खत्म हो गया। और ये इसकी तीसरी जो लड़ाई थी वो थी 1761 ईस्वी। कौन सी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया और मराठाओं के जो राजवंश थे, कौन थे? मराठाओं के जो राजवंश थे, वो राजवंशों के नाम थे। अलग अलग उनके सल्तनतें आई और अलग अलग उन्होंने अपना बागडोर संभाला। उनमें पहला राजवंश था सिंधिया। कौन सा था? सिंधिया राजवंश। दूसरा राजवंश था वो था गायकवाड़। कौन सा? गायकवाड़। तीसरा था होलकर। कौन सा था? होलकर। गायकवाड़, होलकर। और चौथा जो राजवंश था वो था भोंसले। कौन सा था? भोंसले। ये चार राजवंश थे जो समय समय पर मराठा क्षेत्राधिकार रखते थे। और इन मराठाओं में जो सर्वोच्च राजनीतिक जो पद था, राजनीतिक पद जो यहाँ इनका सर्वोच्च पद गिना जाता था, वो पद था पेशवा। कौन सा था? पेशवा। कौन सा था? पेशवा। शिवाजी के बाद मराठाओं में राजवंश के आधार पर न होकर एक पेशवा पद था, वही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। पेशवा इस राज्य मंत्रिमंडल का एक सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक के एक के बाद एक कई युद्धों के बाद कंपनी ने मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला कंपनी का युद्ध हुआ अंग्रेज मराठा युद्ध। जो पहला था वो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेज मराठा युद्ध 1782 में। क्या? 1782। और उसकी एवज में सालबाई, कौन सी? सालबाई की संधि हुई। कौन सी हुई? सालबाई की संधि हुई। पहली बार जब और जो समझौता हुआ वो। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक हुआ था। यह दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था जो अनेक मोर्चों पर लड़ा गया और इसमें मराठाओं के कब्जे से दिल्ली और आगरा का भूभाग चला गया। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। ये मराठा अंग्रेज अंतिम युद्ध था। क्या था? अंतिम युद्ध था। और इस अंतिम युद्ध में अंग्रेजों ने मराठाओं को घुटने टेकने पर
मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने मराठाओं को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा को पूना से हटाकर बिठूर भेज दिया गया और उसकी एक पेंशन निश्चित कर दी गई। अब कुल मिलाकर इसके बाद अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस आधार पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का दावा किया। क्या किया गया? सर्वोच्चता किसमें? राजनीतिक सर्वोच्चता। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सर्वोच्चता का दावा किया। सर्वोच्चता का दावा धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से, कैसा? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये सर्वोच्चताओं ने अंग्रेजों ने इनको दावा किया। 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 से 23 तक जो गवर्नर था उसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई। और अपनाई किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई। सर्वोच्चता की नीति अपनाई और इसका जो कार्यकाल था वो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल रह चुका था। वह भारतीय राज्यों से ऊपर हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना और उसके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखना चाहता था। इसी सोच ने अंग्रेजों की नीतियों में ताकत दिखाई दी। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कर्नाटक में है, के छोटे से राज्यों को अपने कब्जे का लेने का प्रयास किया तो वहाँ की महारानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और चारों तरफ इस का विरोध होता रहा। चन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित समोली में एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिशोध जारी रखा और चौथर का समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिर में अंग्रेजों ने उसे भी पकड़कर 1830 में फांसी दे दी और प्रतिशोध के अन्य कई दूसरे उदाहरण जो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब कंपनी के सामने है जो कई तरह के विरोध भी थे, क्या थे? विरोध भी थे और उसका टकराव भी था। और मुख्य रूप से जो कंपनी के सामने बाधा थी वो बाधा थी रूस का प्रभाव। रूस का प्रभाव और ये लगभग 1830 ईस्वी के समक्ष इस प्रभाव से वो ग्रसित थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई और रूस का प्रभाव रोकने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी। क्या लड़ी? लंबी लड़ाई लड़ी और इसका कालावधि था वो था 38 से लेकर 42 तक। 1838 से 1842 ईस्वी तक इन्होंने एक 4 वर्षीय लंबी लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान को उससे अलग किया। उसी के साथ पंजाब के भी इनके संबंध खराब हो गए और 1849 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह से संधि करके अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिग्रहण किया। पंजाब को भी अपने अधिग्रहण में ले लिया। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने ये सर्वोच्चता की नीति चलाई और उसके साथ ही अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाया। कल हम इसके आगे का पाठ जिसमें आपका है विलय नीति उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।